हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप का सेकंड पॉइंट जो कि है लिकर्ट का मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। लास्ट वाले वीडियोस में हमने पावर ओरिएंटेशन स्टाइल्स किए थे लीडरशिप के, उसमें आपके ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और फ्री रेन था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लिकर्ट का मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे रेंसिस लिकर्ट, और उन्होंने अपने एसोसिएट्स के साथ 1960 में एक कंडक्ट किया था एक्सटेंसिव सर्वे ऑफ मैनेजमेंट का मोर देन 200 ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसका था डिस्क्राइब करना लेंसिस लिकर्ट का कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप और कौन सा कैसा रिलेशनशिप है, रोल है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजर का और सबऑर्डिनेट्स का ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में। ठीक है, तो इसमें कुछ मेजर फाइंडिंग्स थी। आफ्टर 3 डिकेड्स ऑफ रिसर्च, 3 डिकेड्स के बाद रिसर्च में फाइनली दे आइडेंटिफाइड 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किए 4 तरीके के लीडरशिप स्टाइल। इसमें फर्स्ट था आपका एक्सप्लॉइटेटिव और ऑथोरिटेटिव, फिर सेकंड था बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव, फिर थर्ड था आपका कंसल्टेटिव और फोर्थ था आपका पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ठीक है, तो स्टाइल फर्स्ट में क्या था, एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटेटिव में जो सिस्टम्स थे वो एक्सट्रीमली हायरार्किकल मैनर में थे। जैसे कि आपने देखा होगा हायरार्किकल मैनर में टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, तो एक्सट्रीमली हायरार्किकल थे विद पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइंग एट हायर लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, पावर थी, वो किस पे लाई करती थी, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट पे। ठीक है, मैनेजर्स डोंट ट्रस्ट देयर एम्प्लॉयज। इसमें क्या था, मैनेजर ट्रस्ट नहीं करते थे अपने एम्प्लॉयज पर एट ऑल ड्यू टू दिस दे डोंट हैव एनी से इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन सब के चलते जो उनके सबऑर्डिनेट्स थे, जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, वो अपना कोई भी व्यू, कोई भी सजेशन नहीं दे पाते थे कंपनी के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती थी। ठीक है, तो टॉप डाउन कम्युनिकेशन रोल्स आर डिक्टेटेड। इसमें क्या है, एक फ्लो, एक कोई ऑर्डर पास कर रहा है टॉप मैनेजमेंट या कुछ कर रहा है, तो उसमें जो उसके सबऑर्डिनेट्स थे, जो उसके लोअर एम्प्लॉयज़ थे, वो उनको उसकी बात माननी पड़ती थी, सुननी पड़ती थी। ठीक है, और फिर हायर मैनेजमेंट कंसिडर दैमसेल्फ रिस्पॉन्सिबली अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बट विल होल्ड एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक। इसमें क्या था, जो हायर मैनेजमेंट थे वो अपने आप को कंसिडर करते थे, जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अचीवमेंट किया तो उसमें तो वो अपने आप को अप्रिशिएट करते थे, लेकिन जहाँ छोटी सी भी कमी हुई, कुछ भी हुआ, तो वो ब्लेम किसको करते थे, अपने लोअर लेवल्स के एम्प्लॉयज़ को। उनको बोलते थे कि ये जो कोई भी कंपनी में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लोअर लेवल का बंदा। ठीक है, द कल्चर ऑफ फेयर अमंग एम्प्लॉयज़ में क्या था, इस वाले सिस्टम में जो एम्प्लॉयज़ थे उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, उनको अपने जॉब के छूटने का ज़्यादा डर रहता था, तो कह सकते हैं कि कल्चर ऑफ फेयर था अमंग एम्प्लॉयज़ में। ठीक है, फिर आता है आपका बेनेवोलेंट ऑथोरिटेटिव। इस सिस्टम में क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज तो थी अपर मैनेजमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, लेकिन इसमें क्या था, मैनेजमेंट रादर देन पनिशिंग एम्प्लॉयज़, उसमें क्या था, उसमें सारा ब्लेम एम्प्लॉयज़ को डालते थे लोअर लेवल के। लेकिन इसमें क्या था, एज कम्पेयर टू ऑथोक्रिएटिव, इसमें क्या था, वो पनिश नहीं करते थे एम्प्लॉयज़ को। पनिश करने की जगह अगर वो कुछ गुड परफॉर्मेंस देते थे तो सुपीरियर उनको रिवॉर्ड करते थे, उन्हें रिवॉर्ड देते थे। तो सुपीरियर्स का क्या था, मोर ट्रस्ट था अपने एम्प्लॉयज़ पर एज कम्पेयर टू एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। मतलब इसमें क्या था कि एक तरीके से जो मैनेजर था, जो टॉप लेवल का जो एम्प्लॉयज़ है, तो वो क्या बोलता था, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए वो उस पर ट्रस्ट करता था, पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता था। जैसे कि यू आर ट्रस्टेड बट नॉट ब्लाइंडली ट्रस्टेड। तो इसमें क्या था, 2 वे कम्युनिकेशन का था, उसमें क्या था, सिर्फ 1 वे था। उसमें क्या है, सिर्फ डायरेक्ट ऑर्डर पास हो रहे हैं और सबऑर्डिनेट को और लोअर एम्प्लॉयज़ को उनकी बात माननी ही माननी है, उनकी कमांड को फॉलो करना ही करना है। इसमें क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन होता था। हाउएवर द वर्ड कम्युनिकेशन इज लिमिटेड टू ओनली पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। और जो लोअर लेवल का एम्प्लॉयज़ था, अगर उसको कोई अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो सिर्फ पॉजिटिव वे में ही अपर लेवल को वो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है ना। एम्प्लॉयज़ कैन नॉट सजेस्ट एनी आइडिया। इसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ जो है अपना आइडिया कोई भी नहीं देना चाहते थे,
सजेस्ट नहीं करना चाहते थे, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि विच कैन मोर दैम मोर प्रोडक्टिव और सेटिस्फाइड एंड देयर फॉर एम्प्लॉयज़ डोंट टेक इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, इसमें एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहते थे, तो वो मतलब उन्होंने कोई नीड ही नहीं समझी कि उनको अपना कोई क्रिएटिवनेस नहीं दिखानी चाहिए, उन्होंने कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू रिकमेंडेशन रिगार्डिंग डिसीजन वो देने में सही नहीं थे, क्योंकि उनको एम्प्लॉयज़ डोंट टेक इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज़ क्या कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे कम्युनिकेशन में। फिर स्टाइल 3 था कंसल्टेटिव। देखिए इन कंसल्टेटिव सिस्टम में क्या था, मैनेजर्स हैव येट अनदर ट्रस्ट इन देयर सबॉर्डिनेट। इसमें क्या था, मैनेजर एक ट्रस्ट रखते थे अपने सबॉर्डिनेट्स पे और डेमोन्स्ट्रेट एज सच बाय इम्प्लीमेंटिंग आइडियाज़, और उन पे बिलीफ रखते थे जिससे कि वो शेयर कर सकें अपने टीम मेंबर्स में। जैसे कि इसमें था बेनिवोलेंट में शेयर नहीं कर पाते थे, इसमें क्या शेयर करते थे अपने टीम मेंबर्स के साथ, ठीक है। तो जो ओपन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन था थ्रू आउट द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, टीम मेंबर्स आर ऑफन कंसल्टेड ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। में क्या था, टीम मेंबर जो आपस में कंसल्टेड करते थे किसी भी डिसीजन के रिगार्डिंग में। तो इसका अल्टीमेट पावर जो होता है डिसीजन स्किल का, वो रिमेन विद दोज एट द हाईएस्ट लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ क्या कहते हैं, मोटिवेशन इसमें किसके फ्यूल्ड होती है, उनके इंसेंटिव्स के द्वारा उनको इंसेंटिव दिया जाता था। इसमें इंक्लूड होते थे आपके रिवॉर्ड्स और साथ में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक टास्क के लिए। और इस टाइप के स्टाइल में एम्प्लॉयज़ को ग्रेटर फ्रीडम थी और इन्वॉल्वमेंट था उनका मीनिंगफुल टास्क में, जो यूज्ड किया जाता था एक तरीके से बूस्ट करने के लिए उनका मोटिवेशन, ठीक है। स्टाइल 4 है पार्टिसिपेटिव का। ये सिस्टम कंसीडर्ड किया गया है मोस्ट सेटिस्फाइंग है लोअर एम्प्लॉयज़ के लिए। जैसे कि अभी हमने 3 स्टाइल पढ़े, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सेटिस्फाइंग है लोअर एम्प्लॉयज़ के लिए वो है आपका पार्टिसिपेटिव। इसमें अपर मैनेजमेंट को फुल ट्रस्ट होता है अपने सबॉर्डिनेट्स पे और वो एक्टिवली काम करते हैं उनके साथ एज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एम्प्लॉयज़ फ्री होते हैं डिस्कस करने के लिए किसी भी तरीके का इश्यूज़ और अपने आइडियाज़ फ्रीली वो शेयर कर सकते हैं सुपीरियर से। रिवॉर्ड्स विद है ना पार्टिसिपेटिव सिस्टम आर वेरी कॉमन। इसमें रिवॉर्ड्स बहुत ही कॉमन रहते हैं। टीम्स हैप्पीली कोऑपरेटिव होती है और इसमें किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं होता है एम्प्लॉयज़ का आपस में, वो एज अ टीम काम करते हैं कंपनी में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है उन एरियाज़ में जहाँ सेटिंग ऑफ गोल होता है, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट लिकर्ट के सिस्टम के बारे में सुना जो 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। होप्स स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम तीसरा स्टाइल लेकर आएंगे जो कि है मैनेजरियल ग्रेड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।